बढ़िया। मैं संदीप झा, वेलकम टू द गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा जो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन जाना था फंडामेंटल के बारे में, अब हम आगे उसी को बढ़ाते हुए हम पार्टनरशिप डीड के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर हमारा पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? साझेदारी संलेख, इसको हिंदी में साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आपस में पार्टनरशिप जो भी एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट का एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि मान के चलिए ए और बी पार्टनर है ना, तो दोनों मिलकर क्या करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपस में कुछ एग्रीमेंट बनेगा ना। जैसे कि क्या एग्रीमेंट बन सकता है? हो सकता है कि ए कहता है कि मैं 50,000 रुपये कैपिटल दूंगा, बी कहता है कि मेरे पास उतना है नहीं, मैं आपको 40,000 रुपये दूंगा। ठीक है, तो दोनों का कैपिटल कितना दे रहा है? एक दे रहा है 50,000, दूसरा दे रहा है 40,000। तो यहाँ पे उसका रिटेन फॉर्म में लिखा जाएगा कि ए ने लगाया 50,000, बी ने लगाया 40,000। ठीक, अब उसके बाद जैसे कि अब ए कहता है कि भैया मुझे तो उस पर इंटरेस्ट चाहिए, मैं जो 50,000 आपके बिजनेस में दे रहा हूँ, मैं जो बिजनेस में यानी कि फॉर्म में जो पैसा लगा रहा हूँ उसमें मुझे क्या चाहिए? मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो कहता है ठीक है जी, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये सब बातें, जो भी बातें होती है, चाहे वो इंटरेस्ट को लेके बातें हो, चाहे वो कैपिटल के को लेके बात हो, चाहे वो अगर जैसे कि पार्टनरशिप फर्म का कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना। जैसे कि ए बी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इसको क्या रखूं नाम, तो इसको कुछ नाम, जैसे कि उसको कपूर एंड सन्स देना चाहते हैं तो उसका एक नाम होगा, जो भी फर्म का नाम होगा तो उस फर्म का नाम होगा, उस फॉर्म में कैपिटल कितना कितना दिया जाएगा, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पार्टनर अगर पैसा निकाल लेता है यानी कि अगर ड्राइंग करता है तो उस पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अगर मिलना भी चाहिए तो किस रेट से मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें होती है। इसके अलावा जैसे कि हमारा बिजनेस का किस लोकेशन पे स्थित है, पार्टनर का नाम क्या क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है ना। तो ये सारी की सारी बातें जो होता है वो जो भी आपस में एग्रीमेंट करते हैं उसका एक रिटन फॉर्म में, अब ये रिटन फॉर्म में जो लिखते हैं उसी लिखे हुए रिटन फॉर्म को जो डॉक्यूमेंट बनता है उसी डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है ना। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि पार्टनरशिप डीड क्यों बनाया जाता है, तो पार्टनरशिप डीड इसलिए बनाया जाता है कि मान के चलिए कि फ्यूचर में दोनों पार्टनर में लड़ाई हो जाए, है ना। अगर फ्यूचर में दोनों पार्टनर के बीच में लड़ाई हो जाती है और कोई पार्टनर मानने के लिए तैयार नहीं हो जाता कि नहीं जी, हमने ये चीज तो कहा ही नहीं था, या हमने जो भी पार्टनरशिप डीड में मान के चलो कि नहीं बनाया हुआ है या नहीं लिखा गया है। ए कहता है कि मुझे 6% की दर से ब्याज मिलना चाहिए, फिर बी कहता है नहीं जी, आपने तो कहा था 5% से मिलना चाहिए, फिर आप कैसे कह रहे हो कि 6% से। तो देखिए, अगर ये चीज लिखित में नहीं होगा तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो इसी चीज से बचने के लिए कि कल के डेट में वो एविडेंस के तौर पे काम करे, कल के डेट में वो सबूत के तौर पे काम करता है, तो इस वजह से जो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसको हम प्रूफ के तौर पे कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड बनाना बहुत जरूरी है। वैसे पार्टनरशिप एक्ट के तहत ये कंपलसरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप डीड बनाना ही बनाना है, बट वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो उसको बना सकते हो, चाहे आप उसको नहीं बना सकते हो। ये रिटेन और ओरल दोनों हो सकता है, ये चाहे आप ये लिखित तौर पे भी हो सकता है या पार्टनर्स आपस में मौखिक भी कह सकते हैं कि नहीं जी, हम कह रहे ऐसे, हम कह रहे ऐसे, ठीक है जी, काम हो गया, ठीक है, हम इसमें एग्री हैं, तो वो हो गया आपका मौखिक। लेकिन उसी बात को अगर किसी पेज पे वो लिख लेते हैं तो वही हो गया एक रिटेन फॉर्म में, है ना। तो ये जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वो हमारा रिटेन भी हो सकता है एंड हमारा क्या हो सकता है, तो ओरल भी हो सकता है। अब देखिए, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड कभी कभी नहीं भी बनाते हैं, है ना। जैसे कि हमने पहले कह दिया कि ये कंपलसरी नहीं है, बनाना नहीं बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। तो जिस केस में नहीं बनता है और उस केस में कोई इश्यूज आता है तो उस इश्यूज में क्या होता है, तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 काम करता है ना। तो वहां पे जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है हमारा 1932 यहाँ पे आके काम करेगा और 1932 में कुछ बातें लिखी गई है जिस बातें को फॉलो किया जाएगा। जैसे कि कहता है कि रेशियो के बारे में, तो पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है कि अगर कुछ भी बातें ना गिवन हो तो वहां पे रेशियो हो जाता है इक्वल, यानी कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा वो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। जैसे 2 पार्टनर है तो आधा आधा लेके जाएगा, 3 पार्टनर है तो तीनों को अपना अपना बराबर का हिस्सा दिया जाएगा, है ना। उसके बाद है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो पार्टनरशिप एक्ट में साफ साफ लिखा है कि किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलना चाहिए, नहीं जी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया कि किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद ये कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कहा गया है कि कोई पार्टनर अगर बिजनेस को लोन देता है, फर्म को लोन देता है, तो उस पर उसको ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बारे में ये लिखा गया है कि उसको
ब्याज मिलेगा। किस रेट पे मिलेगा? तो उन्होंने रेट वहां पे रेट डिसाइड कर रखा है कि 6% से ज्यादा पे उसको ब्याज नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा वो 6% के हिसाब से है। और इसके अलावा कुछ भी बातें पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई है। यानी कि कहने का मतलब वहां पर सिर्फ 2 बातें लिखी हुई है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा, और उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो 6% से होगा। अदरवाइज कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया जाएगा। इसके अलावा ना तो किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, ना तो किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा। तो ये था हमारा पार्टनरशिप डीड के बारे में कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी कर देंगे। थैंक यू।